मेरा सबसे पहला सवाल ये है पुष्पेंद्र जी से और पवन जी से भी कि क्या आपको लगता है कि जो धर्म जिसे हमें जोड़ना चाहिए था या धर्म जिसे हमारी सुरक्षा करनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमारी आंतरिक असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण बन गया है? सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति को। शहनाली जी का धन्यवाद। और सौभाग्य है कि मैं इसके तीसरे सत्र में भी, थर्ड एडिशन में भी यहाँ उपस्थित हूँ। फर्स्ट में भी मैं था, सेकेंड में भी मैं जुड़ा रहा। जहाँ तक धर्म की बात आती है, धर्म को समझना ज़रूरी है। और मैं बहुत बेबाकी से अपनी बात कहना चाहता हूँ। धर्म निश्चित रूप से जोड़ता है, मज़हब और रिलीजन नहीं जोड़ पा रहा है। धर्म को जब से हमने रिलीजन कहना शुरू कर दिया, तो धर्म का जो बेस होता है, जो धर्म एक फंक्शनल तरीका है ज़िंदगी को जीने का, वो गायब हो गया। वो कुछ कर्मकांडों से उलझ कर रह गया। वह कुछ सिस्टम्स में जा फंसा, क्लर्जिक सिस्टम में जा फंसा। और क्लर्जिक सिस्टम सीधे सीधे पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है, और उस पॉलिटिक्स के तार कभी आसानी से दिखाई नहीं देते। हमें ये लगता है कि कहीं ये पाकिस्तान में है, जिया-उल-हक अपने हाथ में, वहाँ भी नहीं है। हमें कभी ये लगता है दाऊद के हाथ में है, वहाँ भी नहीं है। हमें इन उंगलियों का जो एक पपेट के रूप में बाकी लोगों को नचा रहा है, वो पता नहीं होता। और ये रिलीजन जब पॉलिटिकल शेप ले लेता है तो ये जोड़ना बंद कर देता है। 1947 में हमने देखा, उस धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। वो धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि रिलीजन के आधार पर विभाजन हुआ था। धर्म हमेशा से जोड़ता आया है, पूरी दुनिया को जोड़ता आया है। और उसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ये है कि जिन लोगों ने धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाया, जिनके हृदय में धर्म बसता है, वो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। और उन्होंने धर्म से जुड़ना और जोड़ना सीखा है, प्यार करना सीखा है। लेकिन जब धर्म रिलीजन बन जाता है और रिलीजन का पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, तो यही धर्म जोड़ना बंद करके तोड़ना शुरू कर देता है। खैर, जो टू नेशन थ्योरी के ऊपर एक विचार ये भी है कि ये इलाज दोनों तरफ से प्रस्तावित किया गया था। वी सावरकर ने भी टू नेशन थ्योरी के बारे में बोला था। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि दोनों तरफ से कि एक किस्म से एक सोच ये उभरी थी उस वक्त पे कि टू नेशन थ्योरी ही शायद एक इलाज हो, सद्भाव का रास्ता हो? मैं किताब लिख रहा था, गन वर्सेस बटर। इट वॉज ऑन डिफेंस एंड डेवलपमेंट थ्योरी। उस किताब को लिखते समय मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, जिसका मैं जिक्र करूंगा अगर समय रहा तो। और ये बात ख़ास तौर से यह जो युवा पीढ़ी बैठी है, इसको ज़रूर जानना चाहिए। वीर सावरकर मजबूरी में ये कह रहे हैं, वह प्रस्तावक नहीं है। उन्होंने ये इनिशिएट नहीं किया है। जिन्ना को मनाने के लिए जो डेलीगेशन था, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी खुद गए थे। सुभाष चंद्र बोस जी के जाने के बावजूद भी, सरदार पटेल जी के मनाने के बावजूद भी, गांधी जी के मनाने के बावजूद भी, नेहरू जी चाहे चुप रहते हुए थे, लेकिन उस डेलीगेशन का हिस्सा ज़रूर थे, क्योंकि वह भयभीत थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट चली जाए। लेकिन वो शख्स नहीं माना, और उस शख्स ने बार बार इंडियन मुस्लिम्स का हवाला देते हुए टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पहले रखा। जब वो नहीं माना और सारे लोगों ने उनको मनाकर देख लिया, जिनके मैंने नाम लिए, ये तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, अन्य भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भी मनाकर देख लिया। जब कुछ नहीं हुआ, तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब कुछ हो नहीं सकता। तो अब दो संस्कृतियां साथ रह नहीं सकती, क्योंकि खून खराबा जो इतिहास में
जनरली पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए हमें पता नहीं है। नाखोली हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। ज़बरदस्त खून खराबा जब होना शुरू हुआ तो उस वक्त में ये मजबूरी में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ठीक है, अब 2 नेशन बनने चाहिए, और ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। एक चीज यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है जो सब लोगों को जाननी चाहिए, ये बहुत सोची समझी साजिश थी और यहां पर मजहब का सहारा लिया गया था। हिंदूज कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। कोई किताब, यहां तक कि पाकिस्तान के ऑथर्स की बुक्स में भी कहीं यह नहीं लिखा कि हिंदूज की वजह से पार्टीशन हुआ। यह पार्टीशन जो डिमांड हुई थी, यह मूलतः हुई थी उत्तर प्रदेश और बिहार से। वहां पार्टीशन नहीं होता, बल्कि मेरठ से कुछ बहुत महान हस्तियां पाकिस्तान चली गई, वो वहां से वापस आई। कोलकाता से कुछ बहुत महान हस्तियां पाकिस्तान चली गई, वो वहां से वापस आ गए। मंडल जी जो वहां एक मिनिस्टर हुआ करते थे, वो वहां के एक्सप्लॉयटेशन से घबराकर वापस आ गए। ये हमको नहीं बताया जाता। तो वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर पाकिस्तान की आवाज ही नहीं उठ रही थी, उस पर्टिकुलर एरिया पर पाकिस्तान क्यों बना, ये जरा सोच कर देखिए। जब ये आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको इसके बीज मिलेंगे वॉर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिसने यहां की एजुकेशन पॉलिसी बनाई, और उसका नाम है मैकॉले। अगर आप मैकॉले की रिपोर्ट पढ़ते हैं, वो रिपोर्ट नहीं जो सोशल मीडिया पे आती है, वो फेक है। अगर आप मैकॉले की रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसकी फिल्टरेशन थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको यह पता चलता है कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजी के तहत बनाया गया था, और जहां यह बन रहा था वहां उसकी कोई डिमांड नहीं थी। इसीलिए वहां वो खून खराबा हुआ जो वहां के लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि यहां हो सकता है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यूपी बटेगा, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बिहार और बंगाल बटेगा, 1905 की तर्ज पर वेस्ट बंगाल बटेगा, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन वहां की जगह पाकिस्तान वहां इसीलिए बनाया गया क्योंकि मिडिल ईस्ट से गाइडलाइंस थी, और उसके साथ साथ ब्रिटेन की और रशिया की और अमेरिका की गाइडलाइंस थी। ये वो एक्सटर्नल थ्रेट्स थी जो काम देश के अंदर कर रहे थे। एक चीज ये तो सावरकर का जो हम नाम इसमें लेते हैं, उनका वो रिएक्शन है, उनका वो एक्शन नहीं है। रिएक्शन देना कभी कभी मजबूरी होता है, समाज में, सोसाइटी में ये मजबूरी है। भाई जब कोई बात नहीं मान रहा, लगातार दंगे होते चले जा रहे हैं, जब जिन्ना ये स्पीच दे रहे हैं और लगातार ये बात कहते चले जा रहे हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर 2 नेशंस, यही उनके वर्ड्स हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर 2 नेशंस, 2 डिफरेंट कल्चर्स एंड दे कैन नॉट गो टुगेदर। ये जब बात बार बार एक जगह से उठ रही है, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तब मजबूरी में सावरकर जी ने भी ये कहा, जो मैं बिल्कुल जस्टिफाइड मानता हूं, कि जब एक कम्युनिटी को आप बिल्कुल पुशिंग टू द वॉल करना शुरू कर देते हैं तो वो कम्युनिटी रिएक्ट करती है। ये रिएक्शन 47 में भी था, लेकिन बहुत माइल्ड था। ये रिएक्शन ही 2010 से शुरू होता है, तब भी माइल्ड था। फिर 13 में ये रिएक्शन बढ़ना शुरू हुआ, और धीरे धीरे आज ये स्थिति है कि आज हिंदू संगठित हो रहा है। देखिए एक बात मैं यहां और आपसे कहना चाहता हूं, जब भी हम ये कहते हैं, जब भी हम शुरुआत करते हैं मौजूद हाजरीन जलसा, जिसका जिक्र शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी कर रहे थे, हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब मुझ जैसे लोग ओम कह के अपना वक्तव्य प्रारंभ करते हैं, हम ही में से लोग कहने लगते हैं कि अरे क्या है ये पोंगा पंडित टाइप। हमें इज्जत से नहीं देखा जाता, क्योंकि हमको ये माना जाता है दे आर नॉट लिबरल्स। ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। जब आप अपना कल्चर भूल रहे हैं, सिविलाइजेशन भूल रहे हैं, और ये डिजाइन किसने किया? वॉर सेक्रेटरी ने, मैकॉले उसका नाम था। तो जब आप ये कल्चर भुला दिए जाने शुरू हो जाते हैं, या कोई भी सोसाइटी जब अपना पास्ट भूलना शुरू हो जाती है, तब ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आती हैं। मैं यहाँ जितने युवा उपस्थित हैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपको पता है देश में कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं?
नहीं पता होगा। इस देश के अंदर 53 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग हैं, और जो डोरमेंट स्टेज में है उनकी संख्या भी लगभग 20 से 25 है। 53 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑन रिकॉर्ड जिस देश के अंदर काम कर रहे हैं, नहीं मालूम इस हॉल के अंदर भी कोई उनका व्यक्ति बैठा हो। एक थ्योरी जिन्ना ने दी थी 1985 में, और उस थ्योरी के अनुसार उसने 3 लैंड्स में डिवीजन किया था। जिन्ना कोई हमारा दोस्त नहीं था, पाकिस्तान का कोई सदर हमारा कभी दोस्त नहीं रहा, और उसने फाइटिंग ऑन एनिमी सॉइल करके थ्योरी दी थी। ये थी एसिमेट्रिक वॉरफेयर, साइकोलॉजी वॉरफेयर इसका एक हिस्सा है जो मेहम ने सिद्धांत दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब आप देखिए वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जैसे कि भाई पुष्पेन जी ने कहा है अभी, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आपके बेडरूम में लड़ी जाती है, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आपके ड्राइंग रूम में लड़ी जाती है, मोहल्ले में चाय की दुकानों पे लड़ी जाती है, स्कूल कॉलेजेस में टेक्स्ट बुक के माध्यम से लड़ी जाती है। तो आप ये कभी मत समझिएगा वॉर केवल बॉर्डर्स पे ठाएं होती है। वॉर ठाएं के साथ साथ हिटलर ने भी केवल ठाएं नहीं की थी, उसने पर्चे गिराए थे। अमेरिका ने हिटलर को हराने के लिए बॉम्ब से पर्चे गिराए थे। मैं बस बात ख़त्म कर रहा हूँ। और 47 के बाद एक थ्योरी और आई थी जिसको जिन्ना ने फॉलो किया था, और ये थी इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज। ये कौन सा इस्लाम है? ये वो इस्लाम नहीं है जिसकी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं या करनी चाहिए। ये वो पॉलिटिकल इस्लाम है जिसके बारे में मैं शुरू में आपसे कह रहा था। पहला टेररिस्ट अटैक शुरू हुआ है 1 AD में, और ये क्रिश्चियन ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया एक मैसेकर था। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, और हमारे साथ श्री पुष्पेन जी, GD बख्शी जी, RS सिंह साहब, हम लोग बार बार पूरे हिंदुस्तान में घूम के इस बात को कहते हैं, संभलो, देर बहुत ऑलरेडी हो चुकी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप फैनेटिक हो जाओ, हम ये नहीं कह रहे कि आप भाईचारा भूल जाओ, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि बराबरी पर खड़े होना सीखो। अगर कहीं कोई रमज़ान के अंदर पार्टी होती है तो नवदुर्गों में भी वो पार्टी हो, ऐसी डिमांड रखना सीखो।